देखिए, रातू रोड फ्लाईओवर को लेकर के हम लगातार बातें कर रहे हैं और कुछ अनहोनी आए दिन कुछ ना कुछ हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है क्योंकि हाई स्पीड का कहर इस पर लगातार बढ़ा हुआ है। अभी आपने पहला तस्वीर को देखा, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और महिला को काफ़ी चोट आया है और स्कूटी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, मैं भी इस ब्रिज से क्रॉस कर रहा था, तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे लोगों को देखने वाला भी ब्रिज पे कोई नहीं रहता है। कौन देखेगा, नहीं देखेगा, कैसे ये जाएंगे, ये भी कुछ नहीं रहता है। हमने पहले भी कहा था कि कम से कम ब्रिज के ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, एक टीम गठित की जाए। जो नया ब्रिज अभी बना हुआ है, कम से कम यहाँ भी पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए ताकि ब्रिज पर ध्यान रखा जा सके। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक 4 व्हीलर था। हमको लगता है कि 100 के ऊपर स्पीड था उस 4 व्हीलर का। मुझे वो पास लेने के लिए वो इतना हॉर्न बजा रहा था, इतना हॉर्न बजा रहा था कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लास्ट में डर के मैं हट गया वहां से। ठीक है, काफी हाई स्पीड में गाड़ियां चल रही है। स्पीड लिमिटेशन हम बार बार रिक्वेस्ट किए, इसके पहले भी जो ट्रैफिक एसपी थे उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि स्पीड लिमिटेशन किया जाए, ध्यान दिया जाए। देख सकते हैं और किस तरह से लोग ये चल रहे हैं धड़ल्ले से, विदाउट हेलमेट, हाई स्पीड। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको हम बता दें कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। उस समय ये मौजूद थे, एक व्यक्ति हैं यहाँ पे और ये महिला है, काफी इनको चोट लग गया है, तो इनको भेजने की कवायद चल रही है। हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। आप थे उस समय? क्या हुआ था, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं आगे आगे आ रहा था। हाँ। उसके बाद ये लोग मेरे बगल से क्रॉस हुए। एकदम मिनिमम 40 का स्पीड होगा गाड़ी का इनका। हाँ। अचानक से एक साइकिल वाला रिक्शा में सामान लदा हुआ था, वो अचानक से रॉन्ग साइड आ गए। अपने साइड से जाते हुए अचानक दूसरे साइड चले गए, जिनकी वजह से इन लोग का टक्कर हो गया। और वो उसके बाद फिर दोनों का मोबाइल गिर गया। उसके बाद वो उठे और फिर वो अपने जल्दी से रिक्शा भगा के चले गए और इन लोग यहाँ पे रह गए। इनको तो काफी चोट आई हुई है। कोई गाड़ी से इनको भेजा जाए क्या? कुछ अच्छा गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि पेट्रोलिंग कम से कम इस पर होगा तो तत्काल ऐसे लोगों को सुविधा मिलेगी। ठीक है, अब ये इनको चोट काफी आया हुआ है और गाड़ी पूरा तरह से, क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेट नहीं कर रहा, वो जंप करता है। जंप नहीं करेगा तो ये गिर जाएगा। ये स्प्रिंग पे रहता है, मतलब गाइडिंग पे रहता है ये लंबा ब्रिज। तो इसीलिए हमने कहा कि इस पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या पैर में ज्यादा चोट लगा इनको? हैं? कमर में लग गया है। तो गनीमत है कि ज्यादा इनको मतलब कोई ये नहीं हुआ। सबसे बड़ा देखिए यही मतलब ऊपर वाले का शुक्र है, ज्यादा नहीं लगा है। नहीं तो मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो जाए, सर फूट जाए या कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तब तो और लेने के देनी पड़ जाएगा ना। इसीलिए हम लोग लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि इस ब्रिज पर कोई व्यवस्था दिया जाए, पेट्रोलिंग भी बढ़ाया जाए और स्पीड लिमिटेशन, जो गाड़ियां हाई पिकअप में चल रही, देखिए ये भी आ रहे होंगे तो ये भी बचने की कोशिश किए होंगे क्योंकि काफी हाई पिकअप में गाड़ी पीछे से आ रही होगी, तो ये भी सोचे होंगे कहीं कोई मार ना दे, तब तक एक्सीडेंट ही हो गया। क्योंकि ब्रेक लेते लेते कहानी खत्म हो जाता है। इतना हाई स्पीड में गाड़ी चल रहा है यहाँ पे, मतलब 100 के नीचे तो लगभग हमको लगता है कि 15% गाड़ियां ऊपर चल रही है। 90% ही लोग हैं जो नीचे चल रहे हैं, लेकिन 10 से 15% हमको लगता है कि गाड़ियां हाई पिकअप में इस ब्रिज पे रातू रोड में खासकर चल रही हैं। तो स्थिति दयनीय है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्रशासन को। कि हमने पहले कहा था तो उन्होंने कहा था कि ऊपर पेट्रोलिंग होता है, लेकिन मैं तो कितना बार यहाँ पार हो चुका हूँ, एक बार भी कोई पेट्रोलिंग मुझे नजर नहीं आता है। दिक्कत यही है। सवाल हमने उस समय उठाया था, तब के जो एसपी थे यहाँ पे, कि इस ब्रिज के ऊपर कम से कम पेट्रोलिंग, पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए
कम से कम 2-3 बार भी कम से कम ऊपर में ये लोग रनिंग मार लें कि क्या है नहीं है। और स्पीड लिमिटेशन, जब ये ब्रिज का स्पीड लिमिटेशन वहां पे 80 दिया हुआ था, तो जो ब्रिज निर्माण कर रहे लोग हैं, हमने उनसे संबंधित लोगों से कहा था कि जो 80 आप स्पीड दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, 80 का आवश्यकता ही नहीं है, 50 के नीचे रखिए। तो उनका कहना था कि नहीं, NHI समझ जाएगा कि हमने ब्रिज कमजोर बनाया है। ब्रिज, अरे भाई शहर का ब्रिज है, शहर के बाहर थोड़े जो है। अब कोई ट्रक हाई स्पीड में इसमें मार दे तो नीचे कितने घरों में चला जाएगा, कितना लोग ये हो जाएगा हताहत, पता नहीं। तो स्पीड लिमिटेशन बहुत जरूरी है, खासकर इस ब्रिज पे। ये 80 का जो बोर्ड लगाया गया है, आप लोग को हटाना चाहिए यहाँ से, नहीं तो आए दिन ये घटनाएं हो रही है। ये मुझे लगता है 4था या 5वां विजुअल मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, अब इनका नुकसान तो हुआ ही वो रिक्शा वाले के चक्कर में, और बाकी चोट लगा सो अलग, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ये बाल ये लोग दोनों जन बच गए हैं, बाल बचे हैं। किसी को बुलाए हैं क्या आप? अच्छा, गाड़ी आ गई है, तो वो तो उधर लेकर कैसे इनको पार कीजिएगा? रॉन्ग साइड से यहाँ से बुला लेते कम से कम इनको, अब फिर उनको जाना पड़ेगा पिस्का मोड़ से आगे, और टाइम लग जाएगा। बैठा दीजिए ना इनको, फिलहाल नहीं बैठ पा रहे हैं। तो गाड़ी आ गई है, यहाँ पे कटिंग भी नहीं है। दिक्कत यही है कि कहीं कटिंग नहीं है। अब जो गाड़ी आई है वो जाएगी फिर से OTC ग्राउंड, वहां से घूम करके तब फिर रिटर्न आएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि पुलिस की गश्ती अनिवार्य हो चुका है इस ब्रिज के ऊपर। चलिए, बढ़िए, जाम मत लगाइए, बढ़िए। तो प्रशासन से, खास करके जो रांची के नए ट्रैफिक SP हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे ज़्यादा उम्मीद है कि आप थोड़ा संज्ञान लीजिए और इस ब्रिज पर कम से कम एक बार आप जरूर भ्रमण कीजिए, क्या कुछ परिस्थिति है और कैसे लोग यहाँ पे चल रहे हैं। नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, तो इस बात को थोड़ा सा देखा जाए। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। उठा के ले जाओ ना, उठा के ले जाओ ना, उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ। तो ये आप देख सकते हैं क्या कुछ परिस्थिति है, एक्सीडेंट हुआ है। ले जाइए पहले, इनको लेके जाइए पहले। आप जाइए उसको जाइए आप। हॉस्पिटल जा रहे थे क्या आप लोग? हॉस्पिटल जा रहे थे? अब बताइए ना, मम्मी हॉस्पिटल में, ये भी हॉस्पिटल चली गई, ये हॉस्पिटल ही जा रहे थे, बताइए। क्या बस्ती? कौन बस्ती का है? सिमलिया। वो रिक्शा वाला था, निकल गया। वो रिक्शा वाला था, निकल गया। वो रिक्शा वाला था, वो रिक्शा हाथ वाला, उससे मारा है। एक्सीडेंट हो गया, वो टर्निंग ले लिया ना उसी में, क्योंकि हाई स्पीड है ना, ये भी बचने के चक्कर में, किसी गाड़ी से बचने के चक्कर में तब तक टकरा गए होंगे। तो चलिए, मेरे प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि कम से कम इस पर पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, और ऐसे जो, और खास करके जो स्पीड लिमिटेशन है इसको भी थोड़ा ध्यान। देखिए कितना स्पीड में जा रहे हैं, मामूली सा स्कूटी है, दाहिने बाएं कुछ भी होगा सट से ये जाएंगे, इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, काफी हाई स्पीड में गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं। ये देखिए स्पीड, देखिए गाड़ी का बटन खोल करके किस तरह से हाई स्पीड में गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं।
सामने से पार हुआ, यहाँ से इतना दूर का डिस्टेंस हम आराम से था। ये आराम से होंगे, उसमें क्या हुआ होगा ना, वो जो रिक्शा वाला कटिंग जो लिया होगा ना, मेरे बगल से ये लोग सामने से क्रॉस हुआ, हम लोग को वहाँ सामने से क्रॉस हुआ, देखे वहाँ तक जाते, रिक्शा वाला इधर चल रहा था, रॉन्ग आ रहा था, इधर से चल रहा था, राइट साइड से चल रहा था, वो फिर लेफ्ट ले लिया, अचानक लेफ्ट ले लिया, बस इन लोग ऐसे जाके अचानक समझ गया, ज्यादा रफ्तार नहीं था, राइट में था, लेफ्ट हो गया वो, तब तक ये जाकर के 40 का स्पीड में पकड़ा रिक्शा गया। था, साइकिल वाला था, पूरा पूरा और डब्बा लोड था उसका, वो भी गिर गया, रिक्शा वाला भी चला रहा था ना, वो भी गिर गया, उसका मोबाइल भी गिरा, और इन लोग का भी मोबाइल गिरा। ठीक है, कुछ लोग सही के चलते गलत के चक्कर में मर जा रहे हैं ना, हो तो यही रहा है ना कि जो गलत है वो बच जा रहा है और सही वाले बेचारे। रिक्शा वाला पीछे देख नहीं पाया, उसके ऊपर में पूरा सामान लोड था, तो पीछे कहाँ से ओवरलोड। इसीलिए ना हम लोग बोल रहे हैं कि इस पर प्रशासन का जरूरी है कि नहीं है, प्रशासन का ध्यान जरूरी है कि नहीं। यहाँ पे कोई आप लोग इतना बार जाते जाते हैं, कभी दिखता है प्रशासन यहाँ? एक को बार आपको दिखा है? प्रशासन है, लेकिन थोड़ा सा ये जो इस पर है, ओवरलोड वाला है, इस पे हम ब्रिज के ऊपर दिखता है, प्रशासन इसमें ध्यान दे। ब्रिज के ऊपर दिखता है, ब्रिज के ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा। भाई SMP न्यूज भाई मुद्दे की बात करता है, छुपा के बात नहीं करता है, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे, नहीं, सही बात है, सीधी सी बात है। हमने पहले भी सवाल उठाया था, अभी मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ब्रिज पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पीड लिमिटेशन ये जो 65 है, ये कोई जरूरत नहीं है 65 का। यहाँ 50 कीजिए आप, शुरू में आप सीधे आप 50 कीजिए आप, कोई जरूरत नहीं है इसका। शहर के अंदर का भाई ब्रिज है ये, कोई हम हाईवे में शहर के बाहर नहीं चल रहे हैं। सही बात। कोई हाई स्पीड में रात में ट्रक में यदि चला जाए और मार दे इसमें तो क्या होगा? घर वाले का नुकसान, कई बार कितने लोग हताहत हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है सर, आप राइट बोल रहे हैं। तो स्पीड लिमिटेशन और इस पर कैमरा बहुत अनिवार्य है, ताकि नजर बनाए रखा जाए और खास करके प्रशासन को भी इस पर मूवमेंट करना पड़ेगा। कब कहाँ क्या हो, मान लीजिए कोई छिनता ही हो गया, सही बात है सर, कोई छिनता किसको बोलेगा? नहीं, किसी को नहीं, जगह सन्नाटा हो जाता कोई छीन करके चला जाए, किसी को कोई मार के चला जाए, ये 2.5-3 किलोमीटर का रनिंग में 4 किलोमीटर लगभग, तो बताइए कुछ मालूम चलेगा कब क्या हुआ? इसीलिए हमने कहा कि इन तमाम ब्रिजों पर एक बार प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे लाइव जुड़ने के लिए, और मिलते हैं कुछ अन्य खबरों के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खास करके यातायात नियमों का पालन जरूर करें। धन्यवाद।